अच्छा जी, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है कि आपको 3 4 5 लाइनें नजर आ रही हैं, लेकिन ये चेन ऑफ एनालिसिस नहीं है। 4 5 लाइनें लिखने से कुछ नहीं होता। देखना है कि क्या आपकी अगली लाइन पिछली लाइन का अफेक्ट है, उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, या कोई नया पॉइंट लिख रहे हैं, कोई नई लाइन लिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कैन प्रोड्यूस अनहेल्दी वर्क एनवायरमेंट्स। ओके, ठीक है, ये एक किस्म की एप्लीकेशन शो उसने की है। इट कैन प्रमोट कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ बिजनेस एज एन अनहेल्दी कंपटीशन फॉर रिवॉर्ड डेवलप्स। अच्छा, अब इम्पैक्ट, इट कैन रिजल्ट in employees being put under excessive pressure and stress as more and more effort is demanded from them. ये impact है, impact नंबर 1, आर्गुमेंट नंबर 1। ठीक है, अब आगे इसको इसने कैरी ऑन करना था कि स्ट्रेस से वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो कहां चला गया, और फिर बिजनेस पे क्या आएगा इम्पैक्ट, वो यहां नहीं गया, वो चला गया एम्प्लॉइज में फोकस ओनली ऑन देयर ओन इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज टू गेन रिवॉर्ड। ये एक अलग से इंडिपेंडेंट लाइन लिख दी है। इस लाइन का स्ट्रेस के साथ और एक्सेसिव प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब है फिर यहाँ पे स्ट्रेस की वजह से वो हेल्थ कंडीशंस के बारे में बता सकता था। बना सकता था उसे, एम्प्लॉइज माइट टेक मोर डेज ऑफ। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आउटपुट कम होगी, सेल्स नहीं कर सकेगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये इस तरफ जाना था, वो नहीं गया। अच्छा, और आखिरी लाइन पे जरा गौर करो, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सिस्टम्स कैन आल्सो रिजल्ट इन फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। ये भी, अच्छा मान लिया, ये भी एक इफेक्ट बताया कि इससे फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन आएगा, तो उससे क्या होगा। इसका मतलब है कहीं पर भी उसने बताया है, कुछ भी पॉइंट बताने की कोशिश की है, कहीं पर भी एक अफेक्ट से ज्यादा आगे वो गया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, लिखा तो ने बहुत सारा है, लेकिन ये क्वालिटी आंसर नहीं है। हम इसको कहेंगे ये है लेवल 1 एनालिसिस। और लेवल 1 एनालिसिस के नंबर कितने होते हैं, क्योंकि इसमें 4 नंबर है ना, तो लेवल 1 एनालिसिस के सिर्फ 2 नंबर है। ठीक है ना जी। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, लेकिन दोनों पॉइंट, इसका मतलब है आपको पहले पॉइंट में भी लेवल 2 पे जाना था और दूसरे पॉइंट में भी लेवल 2 पे जाना था। तो आप पहले पॉइंट में सिर्फ लेवल 1 पे गए हैं, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। यानी कि लेवल 2 एनालिसिस, ऊपर देखो हमने क्या शो किया हुआ है, ये ना, हमने कहा है नॉलेज लेवल 1, एप्लीकेशन भी लेवल 1, एनालिसिस लेवल 2। तो आपको दोनों डिसएडवांटेजेस में लेवल 2 एनालिसिस शो करना है। तो पहले तो जो पॉइंट उसने मेंशन किया या पैराग्राफ है, उसमें लेवल 1 पे ही रुक गया। इसका मतलब है वो जो 2 में से नंबर मिलने थे, 2 में से 1 मिला। आगे चलते हैं, आगे आ गया जी। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सिस्टम्स आर ऑफन डिफिकल्ट टू प्लान एंड इंप्लीमेंट एंड कैन लीड टू पुअर क्वालिटी परफॉर्मेंस as employees focus on the amount of output rather than on the quality of output। ये कुछ जरा बेहतर आंसर यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अच्छा, ऑफ कोर्स एनालिसिस ही है ये भी। अच्छा, इट ऑल्सो ऑफन डिफिकल्ट टू मेजर परफॉर्मेंस एडिक्वेटली, स्पेशली इन सर्विस बिजनेस। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे जो इसने लाइन लिखी है, मुझे बताएंगे ये क्या है। सो ये लेवल 1 एप्लीकेशन है। वेरी, ये आपकी एप्लीकेशन है, लेकिन ये चूंकि डेवलपमेंट में है तो ये लेवल 2 पे पहुंच गए। डेवलपमेंट को हेल्प कर रही है ना ये, अगर आपके डेवलपमेंट में हेल्प करे तो वो लेवल 2 पे चलिए, पर हमें लेवल 2 एप्लीकेशन चाहिए कोई नहीं। ठीक है, अब देखो ये उसने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ बिजनेस का, उसने कॉन्टेक्स्ट खुद मेंशन किया सर्विस बिजनेस का। आपको सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है, उसको शायद खुद भी नहीं पता। अच्छा, आगे देखो, अ परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट दैट इज नॉट केयरफुली प्लान। अच्छा, मैं अगर अभी तक बात करूं यहां तक, तो मुझे बताएं यहां तक क्या लेवल 1 एनालिसिस हुआ है या 2 हुआ है, कोई बताएगा क्या हुआ है। इंप्लीमेंट नहीं कर सकता एंड कैन लीड टू पुअर। हाँ जी सर बोलिए। लेवल 1 एनालिसिस। जी बिल्कुल लेवल 1 है, क्योंकि उसने जो लिखा है ना, कैन लीड टू पुअर क्वालिटी परफॉर्मेंस, और उसकी वजह बता रहा है कि एम्प्लॉय फोकस नहीं कर पाएंगे, ये एक इफेक्ट बता दिया। उसके बाद क्या हुआ आगे, इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू मेजर, ये फिर कहीं और चला गया, ये जो लाइन लिखी है। और भाई जब आउटपुट की बात कर रहा है, तो फिर आउटपुट के साथ आगे जाना, सेल्स और प्रॉफिट की तरफ, ब्रांड इमेज की तरफ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ नहीं गया। ठीक है, ये लेवल 1 पे, फिर लेवल 1 एनालिसिस पे आया और छोड़ दिया। अच्छा, खैर आगे देखो, अ परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट सिस्टम दैट इज नॉट केयरफुली प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड कैन लीड टू सब्जेक्टिव एंड अनफेयर असेसमेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। ये फिर इम्पैक्ट शो किया उसने। ठीक है, इम्पैक्ट तो शो किया ना एक। आगे देखो, दिस कैन लीड टू लो मोरल एंड नो लो मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉइज। ये क्या हुआ,
दिस इज द सेकेंड इम्पैक्ट। इसका मतलब है चेन ऑफ एनालिसिस बन गया। दो इम्पैक्ट आ गए ना, मैंने कहा था एक इफेक्ट होगा तो लेवल 1 पे ही रहेंगे। अब उसने यहां पर भी एनालिसिस शो किया हुआ है, ठीक है, यहां तक, लेकिन यहां तक लेवल 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो उससे आगे नहीं जा रहा। लेकिन आगे जो वो बात कर रहा है, ये वाला जो पुअर क्वालिटी की बात की है ना उसने, अच्छा फिर आगे यहां से जो आया अब आगे, वो ये मैंने लाइन क्यों छोड़ दी है, क्योंकि लाइन इसने वैसे ही लिखी हुई है, एप्लीकेशन शो कर रहा है लेकिन डेवलप कुछ नहीं कर रहा है इसको। अच्छा, तो परफॉर्मेंस रेटेड पे ने वो केयरफुली प्लान आप करें, इंप्लीमेंट करें, अदरवाइज आपकी असेसमेंट अनफेयर होगी कि किसको ज्यादा वेज देनी है किसको नहीं देनी, जिससे एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो सकते हैं। ये जो है ये एक चेन ऑफ आर्गुमेंट है जिसमें दो आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। एक पहला फैक्ट बताया क्या कि जी वो आपको वो अनफेयर हो सकती है असेसमेंट, यही है ना पहला इम्पैक्ट, असेसमेंट अनफेयर हो सकती है। दूसरा, अनफेयर होगी तो मोटिवेशन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैं अगर इसको हाईलाइट करूं तो ये आपका, अब देखो ये आपका एनालिसिस है, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, ये है लेवल 2 एनालिसिस। अब देखो ये लाइनें कम है, ऊपर की लाइनें कितनी ज्यादा थी, फिर भी लेवल 1 पे है, तो लंबा लिखने से कुछ नहीं होता। देखना है कि आप इफेक्ट, पहली लाइन का इफेक्ट दूसरे पे डाल रहे हैं, दूसरी का तीसरी पे ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो फिर काम से गया। अच्छा, और ये जो है था ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया, ये ठीक है, ये क्या है, ये भी एनालिसिस है, बिल्कुल बिल्कुल एनालिसिस है, लेकिन ये एनालिसिस कौन सा है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है लेवल 1 एनालिसिस। तो एनालिसिस में हमेशा लेवल 2 की नॉलेज देनी है? हाँ जी, ये आपने बात सही की है। एनालिसिस जब भी होगा, चाहे वो 5 नंबर में हो, 8 नंबर में हो, वो उसमें और या 12 नंबर का हो, आपको लेवल 2 पे ही जाना है। लेवल 1 होता ही नहीं है एनालिसिस का, मतलब होता है लेकिन अगर आपको टॉप मार्क्स लेने हैं तो वो लेवल 2 पे आता है। लेवल 1 आखिरी स्टेज नहीं होती कभी भी एनालिसिस। अच्छा, लेवल 1 आ गया तो मैंने इसको एनालिसिस लिख दिया। तो हम आइडेंटिफाई तो करना है ना कि उसने एनालिसिस शो किया है, लेकिन इसने टाइम जाया किया है, ठीक है ना, ऐसे ही बताकर भाई तू नंबर तो मिलना ही नहीं है, ऊपर भी लेवल 1 बताया हुआ है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, इसने लेवल 1 एनालिसिस दो जगह शो किया हुआ है जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो अगर मैं लेवल 2 को हटा दूं तो एनालिसिस के कितने नंबर मिलेंगे? 6 7 मार्क। नहीं देख, सुनो सुनो, नहीं नहीं 6 7 पे नहीं जा रहे हम। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एनालिसिस के 4 नंबर है, ये देखो ना ऊपर हमने बताया हुआ है, एनालिसिस के कितने नंबर है जी ऊपर, 4, लेवल 2 पे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर वो लेवल 1 पे ही रहता है और ये आखिरी 3 लाइनें नहीं लिखता, ऊपर भी लेवल 1 बताया है नीचे भी लेवल 1 बताया है, तो एनालिसिस के कितने नंबर मिलेंगे, को बताएगा? सर 2 सर 2 मार्क्स। मिलेंगे। 2 नंबर, क्योंकि लेवल 1 एनालिसिस के 2 नंबर होते हैं और लेवल 2 पे जाएंगे तो 2 और मिलते हैं। तो उसने लेवल 2 बता दिया। अब क्या हुआ, आप इसने एक डिसएडवांटेज में तो लेवल 2 बताया है, इसका मतलब यहां तो उसको नंबर मिलेंगे, लेकिन जो पहले वाला डिसएडवांटेज है उसमें लेवल 1 से आगे नहीं गया, तो जो एनालिसिस के 4 नंबर है उसमें से कितने मिलेंगे, 3, ठीक है, क्योंकि निचले डिसएडवांटेज में लेवल 2 पे गया है तो उसके पूरे 2 नंबर मिल गए, ऊपर वाले में 2 नंबर नहीं मिल सके क्योंकि वो लेवल 1 पे ये है, 7 मार्क्स कैसे मिले फिर इसको 8 में से? क्योंकि एक नंबर कट गया ना। आप देखो, मैं दोबारा गिनाता हूं, देखो नॉलेज का लेवल 1 अचीव किया, 1 नंबर मिल गया, एप्लीकेशन का लेवल 1 अचीव किया, 1 नंबर मिल गया, सॉरी एक कह रहा हूँ, 2 2 नंबर मिल गया, क्योंकि आप अगर ऊपर देखो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव तो लेवल 1 नॉलेज के भी 2 नंबर है और लेवल 1 एप्लीकेशन के भी 2 नंबर है, तो 4 नंबर तो मिल गए ना इसको, ठीक है ना। अच्छा, आगे 4 नंबर मिल गए, बाकी उसको एनालिसिस में 3 नंबर मिले हैं। पहले वाले डिसएडवांटेज में लेवल 1 तक गया है तो 1 नंबर, दूसरे वाले में लेवल 2 तक गया है तो 2 नंबर, तो टोटल 3 नंबर मिले एनालिसिस में, टोटल 7 हो गए। समझ आ गई अब? ठीक है। अच्छा ओके, तो ये इस तरह अगर हम करेंगे तो बहुत, अब आगे जब पास पेपर करेंगे ना तो हमने ऐसे ही करना है, ये याद रखें। तो आप
को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब जो बच्चा ये देखकर करेगा ना, उसके तो टॉप मार्क्स आने ही आने हैं। अच्छा, बच्चे सिर्फ सिलेबस को रट्टा लगाते रहते हैं और समझते हैं ये कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बिजनेस इस तरह का नहीं है। जो कहता है कि बिजनेस बहुत आसान है और आसानी से हो जाएगा, तो फिर वो उस बेचारे को पता ही नहीं है। आपको बता रहा हूँ, आप रिसर्च कर लें, जितने मशहूर स्कूल्स हैं, पीकन हाउस, एलजीएस, सिटी स्कूल, जो भी आपको नाम आते हैं, उसमें ए लेवल बिजनेस में ए और ए स्टार सबसे कम आते हैं। उसकी सर वजह ये सिटी है। स्कूल। हाँ जी, अभी मैं आपको ये बता दूं, पिछले साल सबसे ज्यादा जो ए और ए स्टार थे ना, वो थे उर्दू में। आपको पता है क्यों होते हैं? दूसरे नंबर पे, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग को जरा स्टॉप कर दूं।